अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक्स हम कंटिन्यू रख रहे हैं वो हमारे पास डीपीटी के फिजियोलॉजी सब्जेक्ट 1 से रिलेटेड हैं। इससे पहले हमने एमडी कैट और मैट्रिक और एफएससी के टॉपिक्स को कवर अप किया था जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आप अपने सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ये टॉपिक्स शेयर करें जो फ्रेंड्स आपके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये बुक्स, ताकि वो इन चैनल के लेक्चर से जो है वो बेनिफिट ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटीजन्स को डिस्कस किया था। एंटीजन्स हमारे पास हमने देखा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराते हैं कि बॉडी उन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के अगेंस्ट उनको रिकग्नाइज करके रिएक्शंस प्रोड्यूस करे, रिस्पॉन्सेस क्रिएट करे। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करवाते हैं। नाम से जहाँ तक हमें इसका इंडिकेशन मिलती है वो है एंटीजन को प्रेजेंट कराने वाले सेल्स। ये हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं विच इंड्यूस द रिलीज ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल्स फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स एंड लेटर प्रेजेंट दीज मटेरियल टू द हेल्प ऑफ टी सेल्स। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि हमारे पास एंटीजेनिक मटेरियल इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से लेकर प्रेजेंट करवाते हैं हेल्पर टी सेल्स को। अब हमारे पास इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि हमारे पास जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई भी फॉरेन एंटीजन, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास कैरी करते हैं एंटीजेनिक मटेरियल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं MHC क्लास 2 MHC। ये क्लास 2 MHC क्या है? ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास क्रोमोसोम 6 के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रुप ऑफ जीन से बने होते हैं। इसमें हमारे पास अप टू 200 जीन्स होती हैं और उनमें से एक जीन हमारे पास है HLA जीन। ये हमारे पास शॉर्ट जेनेटिक मैटर है जिसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। ये क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, जेनेटिक मैटर है। और ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की प्रोटीन्स को इंकोड करता है। तो हमारे पास जो एंटीजन जो कि प्रेजेंट होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे HLA के साथ उसने बाइंड करना है जो कि हमारे पास क्लास 2 MHC का पार्ट है। हमारे पास क्लास 2 MHC भी असल में एक स्पेसिफिक MHC है कि क्लास 2 MHC हर सेल पे प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर प्रेजेंट होती है ये क्लास 2 MHC। और इसने एक्सोजीनियस एंटीजन्स को हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट करवाना होता है। एक क्लास 1 MHC भी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर ही नहीं बल्कि बॉडी के तमाम सेल्स पर प्रेजेंट होती है और वो एक्सोजीनियस एंटीजन्स की बजाय एंडोजीनियस एंटीजन्स को प्रेजेंट करवाती है। एक्सोजीनियस एंटीजन्स वो होते हैं जैसे कि हमारे पास फॉरेन एंटीजन्स हैं जो कि एंटीजन मटेरियल्स रखते हैं, और एंडोजीनियस एंटीजन्स हमारे पास वो हैं जो कि इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि टॉक्सिक प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन्स, टॉक्सिक ट्यूमर्स वगैरह। तो क्लास 2 MHC खासकर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बिलोंग करते हैं और उसमें प्रेजेंट HLA जीन जो जेनेटिक मैटर है वो एंटीजन के साथ बाइंड करता है रिकग्नाइज करने के बाद जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पर आती है। फिर हमारे पास क्लास 2 MHC HLA विद एंटीजन को प्रेजेंट करवाता है हेल्पर टी सेल को इवेंचुअली, ताकि हेल्पर टी सेल उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर सके। तो ये सारी स्टोरी है इस सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बिहाइंड। अब हम देखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं क्या। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आ जाती हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स। इन तीनों में से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्रोफेजेस जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है माइक्रोफेजेस, फिर डेंड्राइटिक सेल्स और बी लिम्फोसाइट सबसे लीस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये भी रीसेंट स्टडीज़ में पता लगा कि बी लिम्फोसाइट्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वरना ये एंटीजन रिसीविंग सेल्स हैं, यानी कि एंटीजन को ह्यूमरल इम्यूनिटी में टी सेल की जगह बी सेल एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं बाय इट्स रिसेप्टर्स। तो ये एंटीजन रिसीविंग सेल्स के साथ साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हैं, ये रीसेंट स्टडीज़ ने रिवील किया है। खैर मैक्रोफेजेस हमारे पास किस तरह से हैं कि ये बाय फेगोसाइटोसिस हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो सेल्स होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो इंगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं बाय फेगोसाइटिक एक्टिविटी एंड फॉरेन
ऑर्गेनिजम्स को और उनके एंटीजेनिक मटेरियल्स को। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये बाय फैगोसाइटोसिस इनको इंगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को, ताकि ये एंटीजेंस जो हैं अपने रिलीज़ कर सकें एंटीजेनिक मटेरियल, फिर एंटीजेनिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कराया जा सके टी सेल को। और डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं इन नेचर, ये फैगोसाइटिक नहीं होते, ये नॉन फैगोसिटिक होते हैं। और ये हमारे पास इसकी भी 3 टाइप्स हैं, ये डिपेंड करते हैं इनकी लोकेशन पे। जो डेंड्राइटिक सेल्स स्प्लीन में प्रेजेंट हैं वो ब्लड से एंटीजन को ट्रैप करेंगे। जो हमारे पास लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट हैं डेंड्राइटिक सेल्स, उन्हें हम फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स बोलेंगे, और ये लिम्फ से एंटीजन्स को ट्रैप करेंगे। और जो डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वो एंटीजन्स को तब ट्रैप करेंगे जब वो हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स भी हैं डेंड्राइटिक सेल की, जो डिपेंड करता है कि डेंड्राइटिक सेल किस लोकेशन के हैं। फिर बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, और ये लेकिन सबसे लीस्ट एफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं कि इनको एक्टिवेट कराने के लिए हेल्पर टी सेल्स चाहिए होता है। तो ये हमारे पास इस 3 टाइप्स थी। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की। ये देखिए, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो रेड मार्कर से मैंने शो किया है। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, जिसका पार्ट जेनेटिक पार्ट है HLA, यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए टी सेल और बी सेल इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। तो एंटीजन इसके साथ बाइंड कर गई, ये एंटीजन पेप्टाइड है। असल में एंटीजेनिक मटेरियल जब रिलीज़ होता है फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसे डाइजेस्ट करके स्मॉल पेप्टाइड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर एंटीजेनिक पेप्टाइड को इवेंचुअली टी सेल्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है। अब ये क्लास 2 टुगेदर विद एंटीजन बाउंड HLA जो है इसको रिप्रेजेंट करवा रही है एंटीजेनिक पेप्टाइड को, जो कि इस सरफेस पे अटैच है टी सेल को। टी सेल के रिसेप्टर्स जो कि टी सेल के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने इसे रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इनकी होनी है टी सेल रिसेप्टर्स की और एंटीजन की, जिससे क्या होना है, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। पहले TCR रिसेप्टर्स और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो भी इसमें पार्ट एक प्ले करेंगे इंटरल्यूकिन्स को सीक्रेट करके, जिसमें मैक्रोफेजेस हैं जो कि इंटरल्यूकिन 1 को सीक्रेट करता है, जिससे इसकी टी सेल की प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन और एक्टिवेशन को इंक्रीज करता है। फिर प्रोलिफरेटेड टी सेल्स जो हैं ये सर्कुलेशन में एंटर होते हैं और हेल्पर टी सेल्स ही हैं जो कि इसको रिकग्नाइज करते हैं। टी सेल्स की भी बहुत सी टाइप्स हैं और हेल्पर टी सेल्स असल में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम हेल्पर टी सेल के साथ साथ इंड्यूसर टी सेल भी कहते हैं, बिकॉज इट इंड्यूस द immune response in the body after recognizing the antigenic peptide by class 2 MHC molecule। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को देखा। इंशाल्लाह आगे हम टी सेल और बी सेल जो हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। तो आई होप आपको आज काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नई सीखने को मिली होंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।